बताइएगा, what are the different sources of water? ग्लेशियर मेल्टिंग जैसे यस बेटा आप बताओ। ग्लेशियर हो गया, सोर्स। यस यू। वेरी लैंड अंडरग्राउंड वाटर, वेरी गुड। सी वाटर, वेरी गुड। बोलो। Yes, last. Rain, very good, excellent. Ocean, yes, yes, you. Salt water. What? Salt water. Sources of water. Sources of water. हाँ। चलो मैं पढ़ाता हूँ आपको, ओके? Officially, it have the 4 sources of water. The first one, flowing water. फ्लोइंग वाटर की जगह पे मैं इसको लिखता हूँ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर जो अर्थ सरफेस में रहता है। अब अर्थ सरफेस में वाटर भी है, इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट, फ्लोइंग वाटर एंड द सेकेंड वन इज स्टिल वाटर। फ्लोइंग वाटर को ही मूरलैंड सरफेस वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूरलैंड सरफेस वाटर, ओके? और जो वाटर स्टिल रहता है इसे ही हम कहते हैं, व्हाट वी से, लोलैंड सरफेस वाटर। इज इट? अब ध्यान में रहेगा बेटा। अब आपको इसके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। तो मूरलैंड सरफेस वाटर का एग्जाम्पल आपको फेमस है, रिवर। अभी बहुत चल रहा है कुंभ। स्टैम्पीड हो यस और नो? इज इट क्लियर? तो रिवर ये रनिंग वाटर है, सरफेस वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, इसको रनिंग वाटर भी बोल सकते हैं आप, ओके? और स्टिल वाटर भी आपको भी एग्जाम्पल पता है, क्या है? पॉन्ड्स, lakes, etc. Reservoir, etc. Okay? Yes or no? Now, अब surface water के बाद the second source is underground water. Underground water. अब आपको भी पता है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को अगर 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया तो एक वाटर फ्रॉम well, borewell, etc. And the second one is water from coal mine. जो कोल माइन में वाटर मिलता है, आप देखेंगे कि जब टनल किया जाता है, डिगिंग किया जाता है उसका, तो वहाँ पे वाटर निकल आता है, ऐसा ना? और हम कुएं का पानी बोरवेल से बोरवेल लगाते हैं टू ड्रेन आउट दी वाटर, यस और नो? इज इट क्लियर? तो वो भी एक सोर्स ऑफ वाटर है। नाउ हियर द थर्ड सोर्स ऑफ वाटर, नाउ द थर्ड सोर्स ऑफ वाटर इज रेन वाटर। एब्सोल्युटली इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर, यस और नो? But we cannot reliable on this one. We cannot predict कि कब आएगा पानी, कब नहीं आएगा, कब बारिश होगी, कब रेनी सीजन आएगा। रेनी सीजन में भी बारिश नहीं होती और कभी कभी विदाउट रेनी सीजन की भी बहुत बारिश हो जाती है। जब अर्थ क्रस्ट में जाता है, अर्थ सरफेस में जाता है, तब वो पोल्यूटेड होता है, यस और नो? नाउ द थर्ड इज कंप्लीटेड, फोर्थ, सी वाटर or water present in the story. It is too much salty. Too much salty means very salty water.
इसका हम उपयोग कर नहीं पाते। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है सी और ओशियन का वाटर, स्ट्रीम का वाटर, बट हम उसका यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं। वाई? बिकॉज इट इज़ टू मच सैलेंट, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। अब आपको समझा ऑफिशियली दी सोर्सेज ऑफ वाटर, सरफेस वाटर, और सरफेस में भी दो, मूरलैंड सरफेस वाटर और लोलैंड सरफेस वाटर। मूरलैंड मतलब क्या? रनिंग वाटर, और दूसरा स्टिल वाटर। रनिंग वाटर का क्या? रिवर। स्टिल वाटर का क्या? पॉन्ड्स। और दूसरा सोर्स क्या है? अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर में भी दो सोर्सेज हैं, द वाटर प्रेजेंट इन वेल, बोरवेल, ओके, और दूसरा क्या है? वाटर फाउंड इन कोल माइन, रेन वाटर, एंड फाइनली sea water. Note it down. All of you note it down. बेटा आप सभी ने वो कि आपने रजिस्टर बना लिया होगा 100 पेज का, मैंने कल बताया था आपको। कितने लोगों ने बनाया है? जिसने नहीं बनाया बेटा मैं कल चेक करूँगा सभी का, ठीक है? आज और एक मौका देता हूँ आपको, आप बना लो उस रजिस्टर को। और उसमें क्या बोला था, क्या लिखने के लिए? सीओ। और उसके भी पहले आप उसमें उसका सिलेबस चिपका लो। बताया था ना आपको कल, ये दो अलग अलग पेजेस में निकालना और प्रिंट चिपका देना वहाँ पे, ताकि आपको पता चलेगा कि इसके बाद क्या है नेक्स्ट। और हो सके तो मैंने जो टीचिंग प्लान आपको भेजा है उसकी भी प्रिंट आउट निकाल लो बेटा। ये साइमल्टेनियसली आप काम करते जाओ, ताकि आपका कलेक्शन ऑफ द मटेरियल एट अ वन प्लेस रहे। कल सीओस क्लियर हो गए थे आप सभी को केमिस्ट्री के? यस और नो? सुनाई नहीं दे रहा मुझे? यस सर। यस और नो? यस सर। कंप्लीटेड? ओके। अब भूलेंगे तो नहीं? सोर्सेज ऑफ वाटर भूलेंगे तो नहीं? चलो बताओ जरा, ये पहला सोर्स क्या है? पहला सोर्स क्या है? क्या कहते हैं उसे? और क्या कहते हैं? एग्जाम्पल क्या है? लोलैंड का एग्जाम्पल क्या है? दूसरा सोर्स क्या है? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। उसका एग्जाम्पल क्या है? और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा सोर्स क्या है? इट इज एंड फाइनली सी वाटर। अब आपको भी पता है कि जब ये वाटर हमें फाइंड आउट होता है तो इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, ऐसा ना? अगर ये वाटर पर्कुलेट होकर के आ रहा है, रनिंग वाटर है, तो अर्थ क्रस्ट में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, सल्फाइड्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, कार्बोनेट हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, ये जो फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज है ये सब अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहता है और वाटर इम्प्योर हो जाता है, जैसा ना? तो हमें इसके बाद सीखना है द टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। ओके, चलो, आर यू कंप्लीटेड दिस मच? Now impurities. Types of impurities. The first,
dissolved impurities. Dissolved impurities means what? जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, उसे हम क्या कहेंगे? Dissolved impurities. ओके, इसमें भी cations, anions, gases. Cations में such as example calcium, magnesium, iron, etc. Anions में chlorides, nitrate, sulfide, etc. Gases में carbon dioxide, H2S, etc. Okay? So this one is called as a dissolved impurities. The second type of the impurities is suspended impurities. सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मतलब क्या है? आप देखो कई डेड बॉडीज रहती है, अभी लिखो मत, लिखने का टाइम में भरपूर दूंगा आपको, डोंट राइट, जस्ट लिसन केयरफुली। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज में क्या रहता है बेटा? आप देखते हो कि गार्बेज, बड़े बड़े वुड या फिर डेड बॉडीज आप तैरती रहती है, जो सेटल डाउन नहीं होता है बॉटम में, तो उसे हम क्या कहेंगे? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। थर्ड इम्प्योरिटीज इज कोलाइडल इम्प्योरिटीज। थर्ड वन इज कोलाइडल इम्प्योरिटीज। ओके, ये लिख चुके होंगे दोस्तों। थर्ड वन इज colloidal impurities. This colloidal impurities, why it is comes? Because the size of the particle, size of this colloidal particle in between 10 to power minus 3 to 10 to power minus 7 centimeter in diameter. इतना टाइनी पार्टिकल रहता है, इतना स्मॉल साइज रहता है, hence it cannot experience the gravitational force and it will not be settled down. Moreover to this one, all the particles carry same charge. Suppose one of the particle from the solution is negative charge particle, then complete solution is negative charge, because all the particles having the negative charge. Okay, then what will happen if all the particle carries the same charge? As the one of the particle comes near to the another particle, here the force of repulsion is greater than force of attraction. तो अगर वो सोच भी रहा होगा कि सेटल डाउन हो जाए, तो वो फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण ये नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। Is this clear? So this one is called as a, this type of the impurity is called as a colloidal impurity. And finally, you know very well, the last type of the impurity is bacterial impurities, or you can say as microorganisms. Yes or no? Yes, yes. अब आपको भी पता है ई क्वाइल बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलेरा, यस और नो? तो ऐसे पैरासाइट्स, सिंगल कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, सिंगल कैप्सूल, उनकी लाइफ ही सिंगल कैप्सुलेटेड होती है, लेकिन डेंजरस ये होते हैं जब वो लाखों और करोड़ों में होते हैं, यस और नो? वो एक साथ अटैक करते हैं, तो ये भी इम्प्योरिटीज है ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसे बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज बोलते हैं। तो from these all impurities, pure water is diverted toward the impure water. Is it clear? इतना समझा आपको बेटा? Having any question regarding to this two topic? No, not at all. So you have to write it down.
सभी लिख रहे हैं ना बेटा? कर